to the notice of the officer at the table immediately. Now, discussion. Sri Gaurav Gokhaki. Thank you, Speaker. With your permission, I would like to speak from here. Yes. Thank you, Speaker. I'd like to speak on a very important issue. But before I begin to speak on the budget, I would like to remind everyone about 2nd September 2014, when the Prime Minister visited Tokyo, and in a meeting with industrialists, he said, and I quote, that being a Gujarati hone ke naate, money runs through my blood, business is in my veins. Vyavahar mere khoon mein daudta hai. We appreciate that our Prime Minister is business-minded, business-friendly, and therefore हमारी ये अपेक्षा थी कि वो हेल्थ सेक्टर में सबसे ज़्यादा वो इन्वेस्ट करेंगे और हेल्थ सेक्टर में क्योंकि ह्यूमन रिसोर्सेज है, he will invest in human resources the most because health leads to wealth. A healthier society is a wealthier society. But if we look at the current demand for grants, unfortunately, it is in the opposite direction. Sir, the health budget, if you look at it, the demand for grants, it has given a very serious wound to the entire country. एक घाव पहुंचा है. If you look at the current scenario, आज ट्यूबरकुलोसिस के मामले में, ट्यूबरकुलोसिस के क्षेत्र में भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है. अगर 5 साल के कम बच्चों की अगर हम मृत्यु में देखें, उनमें आंकड़ों में देखें, तो भारत सर्वश्रेष्ठ स्थान पे है. आज के भारत में 21वीं सदी में है, लेकिन डायरिया और निमोनिया जैसे कारणों के लिए आज बच्चे की मौत हो रही है. अगर इतिहास ने एक चीज सिखाया है तो ये सिखाया है कि हमें बच्चों पे हमें ध्यान देना चाहिए, बच्चों के स्वास्थ्य पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारे भविष्य होते हैं. और यही चीज 2005 में इसी ही उद्देश्य के साथ भारत के पूर्व प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी ने नेशनल रूरल हेल्थ मिशन का उद्घाटन किया, जिसमें गांव-गांव में आशा कर्मी गांव-गांव में जाके गांव के परिवारों में एक मास अवेयरनेस का काम करने में वो जुटे. हर गांव में विलेज हेल्थ प्लान हुआ और जो महिलाएं हैं, जो कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के सर्वश्रेष्ठ शक्ति बन के उठे. लेकिन आज हमें 2015 में ये देखा जा रहा है कि इतिहास ने हमें जितना भी हमें सिखाया, जितने भी हमें शिक्षा लेनी चाहिए थी, वो शिक्षा को हमने उस पर अपनी आंखें बंद कर दी और हेल्थ सेक्टर को हमने ऐसे चोक करके रखा है बजट कट्स के साथ और गलत पॉलिसीज के साथ. The Ministry of Health and Family Welfare has 2 departments, Department of Health and Family Welfare and Department of Health Research. दोनों ही डिपार्टमेंट क्रूशल है, महत्वपूर्ण है, लेकिन दोनों ही डिपार्टमेंट में बहुत मेजर बजट रिडक्शंस देखा गया है. आज का बजट डिमांड फॉर ग्रांट्स इज शॉकिंगली इनएडिक्वेट. आज हेल्थ सेक्टर के अगर आप स्कीम्स देखें, हेल्थ सेक्टर स्कीम्स में, तो रिपोर्ट में आया है, कमेटी के रिपोर्ट में आया है कि 8,202 करोड़ का शॉर्टफॉल है. आज इस सरकार ने जितना दिया है, करंट आउटले है 6,254, दैट इज नॉट इनफ. 8,202 करोड़ का शॉर्टफॉल है. अगर आप टोटल डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का अगर आप आंकड़ा देखें तो 2015-16 के इस बजट में दिखाया गया है 24,549 करोड़ का आउटले है और पिछले साल कितना था? 30,000 करोड़. तो क्या होना चाहिए? जहां पे हमें हेल्थ सेक्टर में और पैसा देना चाहिए और फंड देना चाहिए, आज का हेल्थ सेक्टर इज ब्लीडिंग मनी, एंड व्हेन इट इज ब्लीडिंग मनी देन पीपल आर आल्सो ब्लीडिंग. बिकॉज आप किसी भी गांव में जाएं तो अगर गांव का वो व्यक्ति यही बोलेगा कि अगर हमें कुछ अगर चाहिए सरकार से, कुछ अगर हमारी उम्मीद है सरकार से, तो जो मेरे बच्चे हैं उनको एक अच्छा अस्पताल जाने का एक सुविधा मिलेगी. जो मेरे घर में जो मेरे नाना और दादा और दादी हैं वो बूढ़े हो गए हैं, उनको एक अच्छे हॉस्पिटल, अच्छे मेडिसिन का उनको सहायता मिलेगी. आज अगर ये जो बजट कट्स हुआ है
अगर सबसे ज्यादा किसी पे इसका प्रभाव पड़ेगा, हम यहाँ पे अगर हम बहुत भाषण कर सकते हैं, लेकिन इन बजट कट्स का अगर सबसे ज्यादा किसी पे प्रभाव पड़ेगा तो गरीब पे पड़ेगा, दुर्बल पे पड़ेगा, हमारे जो एजेड लोग हैं, एल्डरली लोग हैं, उन पे पड़ेगा, विकलांग पे पड़ेगा, जो डिफरेंटली एबल्ड है उन पे पड़ेगा। आज के हेल्थ के बजट में डिमांड फॉर ग्रांट्स में मुझे बहुत आश्चर्य हुआ है कि 9 ऐसे मेजर हेल्थ सेक्टर स्कीम्स हैं जिनमें जीरो बजट, नील बजट दिया गया है। 9 मेजर हेल्थ सेक्टर स्कीम्स आई हैव बीन गिवन नील बजट। और कौन से हैं ये नील बजट वाले स्कीम्स? कैंसर कंट्रोल। आज अगर दुनिया में कोई ऐसा एक डिजीज है जो पूरे मानवता को जकड़ के रखा है, वो है कैंसर। और अगर किसी एरिया में अगर हमें ज्यादा अगर पैसा डालना हो रिसर्च के लिए, सुविधाओं के लिए, कैंसर हॉस्पिटल के लिए, तो वो कैंसर है। आज असम से कितने लोग महाराष्ट्र को जाना पड़ता है। पिछले सरकार में कैंसर इंस्टीट्यूट दिए गए असम को, लेकिन आज इस बजट में क्या देखा जा रहा है? जीरो मनी। हेल्थ केयर फॉर एल्डरली, जीरो मनी। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, जीरो मनी। नेशनल प्रोग्राम फॉर कंट्रोल ऑफ ब्लाइंडनेस, जीरो मनी। डायबिटीज के लिए जीरो मनी, ट्रॉमा केयर के लिए जीरो मनी, बर्न्स के लिए जीरो मनी। तो किस पे ये जो आज बजट कट्स है, ये जो हम जीरो हम कह रहे हैं, ये आंकड़ा जो कह रहे हैं, यहां पे तो हम कह रहे हैं, लेकिन गांव में जाके इस बजट ने एजेड लोग, एल्डरली लोग, बर्न विक्टिम्स जो देख नहीं सकते, उन लोगों के आज जो अरमान थे, उन लोगों के जो सपने थे इस सरकार से, जो उनकी अपेक्षाएं थी, उनको आज हमने एक बहुत ही गहरा चोट पहुंचाया है। ये बजट लोगों की सहायता के लिए नहीं है। ये बजट लोगों को उनके मानसिक जो संतुलन है, जो मन में जो उनकी अपेक्षा है, मन में जो उनकी एक आकांक्षा है, उस पर पानी फेंक रहा है। आज का नेशनल हेल्थ मिशन के बारे में अगर मैं कहूं, 2015-16 इस वर्ष में कितना दिया गया है? 18,295 करोड़ इज द आउटले। और पिछले साल कितना था आपकी ही सरकार के बजट में? 21,912। 21,912 से कहां आया? 18,295। आज ये प्रश्न उठता है, गरीब आज से आपसे प्रश्न कर रहा है कि क्यों आज उनके आज दवाओं पे, उनके हॉस्पिटल पे आज क्यों आप कुल्हाड़ी मार रहे हो? क्यों आज गरीब जो आज चाहता है कि उसको एक आज के 21वीं सदी कि इस भारत में उसको एक अच्छा क्वालिटी हेल्थ केयर मिले, अफोर्डेबल हेल्थ केयर मिले, एक्सेसिबल हेल्थ केयर मिले, आज क्यों हम उससे अलग हो रहे हैं? अगर ये जो नेशनल हेल्थ मिशन का अगर ये जो बजट है, इसको अगर हमने अप्रूव किया तो ट्राइबल सब प्लान में भी ये अफेक्ट होगा। और अगर ऐसा कोई क्षेत्र है पूरे भारत में जहां पे बहुत सारे प्रॉब्लम है स्वास्थ्य के कारण, तो वो ट्राइबल एरियाज है। वर्स्ट हेल्थ इंडिकेटर्स आर इन ट्राइबल एरियाज। मैं खुद देखता हूं, मैं असम में जो मेरे ट्राइबल एरियाज है, वहां पे मेल न्यूट्रिशन का प्रॉब्लम है, अनीमिया का प्रॉब्लम है, आयोडीन का प्रॉब्लम है। आज ट्राइबल्स को आज इग्नोर किया जा रहा है जब हम ट्राइबल सब प्लान में हम बजट काट रहे हैं। हम यहाँ पे सब हैं, यहाँ पे सब हम जनप्रतिनिधि हैं, हम जानते हैं कि शिक्षा और स्वास्थ्य पे हमारी सरकार को और आगे काम करना चाहिए। और हम सब यहाँ पे अगर हम बोले या ना बोले, लेकिन मन में ये सोच रहे होते हैं कि काश हमने शिक्षा पे और पैसा दिया होता। हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके लोगों को क्या बोलेंगे? काश हमने हेल्थ सेक्टर में थोड़ा और बजट दिया होता। आज हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाके क्या बोलेंगे कि कैंसर के लिए पैसे नहीं है, ब्लाइंडनेस के लिए पैसे नहीं है, बच्चों की सुविधाओं के लिए पैसे नहीं है। किस मुंह से हम अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे? ये प्रश्न आज सिर्फ विपक्ष में नहीं, लेकिन सत्ता पक्ष के सांसद भी सोच रहे हैं। आज आशा वर्कर्स और आज हमारे लिए एक शक्ति बन चुकी है। पृथ्वी में अगर हम देखें, दुनिया में भर में हमें देखें, तो बांग्लादेश और ईरान जैसे देशों में आशा वर्कर्स, वहां के जो आशा वर्कर्स है, उन्होंने एक आंदोलन ले आए हैं स्वास्थ्य के मामलों में। और आशा वर्कर्स को आज जो हमारी वो शक्ति है, जो वो गांव में जाती है, उनको जितना हमें स्टाइपेंड देना चाहिए वो काफी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो जाती हैं और वो वहां पे जो लोग हैं उनके बीच में उनको वो ज्ञान बांटती है, ज्ञान का दीप वो जलाते हैं। वो बताते हैं कि हॉस्पिटल में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डिलीवरी होना चाहिए, प्री नेटल पोस्ट नेटल कैसे बच्चों की कैसी देखभाल करनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण वो ज्ञान देती हैं।
आसाम में भी हमने देखा है कि जब जब सरकार आशा वर्कर्स के साथ, आशा कर्मियों के साथ खड़ी हुई है, तो स्वास्थ्य के मामलों में एक बहुत चमत्कार एक हमने परिवर्तन देखा है। मेरे ही आसाम में क्षेत्र में धेमाजी जिला में एक समय ऐसा ये धेमाजी जिला था जो इन्फेंट मोर्टेलिटी में सबसे बुरा जिला था आसाम में। और मैं कहता हूं कि स्वास्थ्य के मामले में आसाम में बहुत परिवर्तन आया है, लेकिन अब भी हमारा काम ठीक नहीं है, हमें और करना है। हम ये मानते हैं, हम स्वीकारते हैं और इसलिए हमें और करना भी चाहिए। लेकिन हम ये भी गर्व करते हैं कि धेमाजी जिला में जो सबसे बुरा जिनका आंकड़े थे इतिहास में इन्फेंट मोर्टेलिटी में, जब हमने आशा वर्कर्स के साथ, जिला प्रशासन उनके साथ काम किया, उनके हाथ में मोबाइल फोन दिया, मॉनिटरिंग और परफॉर्मेंस पे ध्यान दिया, हर बर्थ जितने भी बच्चे जन्म लेते हैं उनके बर्थ को हमने रजिस्टर किया। जो बच्चे रजिस्टर होते हैं उनके साथ कौन सी आशा कर्मी एसोसिएटेड है वो भी डेटा हमने रखा। तो जब बच्चों का जब हेल्थ धीरे धीरे जब खराब होता है तो हम तुरंत बोल सकते हैं कि ये जो बच्चा है इसका हेल्थ इंडिकेटर स्लिप हो रहा है, नीचे जा रहा है, इसके साथ ये आशा कर्मी जुड़ी हुई है। स्टेट जिला प्रशासन उनको आशा कर्मी को फोन करके आशा कर्मी उनके घर में समय में जाके उस बच्चों को बचा लेती है। और इसी के साथ आज धेमाजी जिला जो एक टाइम में सबसे बुरा जिला था, आज भारत में सबसे एक है। आसाम में सबसे एक नहीं, भारत में सबसे एक है। ये सरकार, सत्ता पक्ष सरकार, यूपीए सरकार को बहुत भाषणों में बहुत बार धिक्कारती है, कहती है कुछ नहीं किया। 10 महीने हो गए, 11 महीने हो गए, लेकिन इन सरकार सत्ता पक्ष के अगर हम प्रतिनिधियों के भाषण की हम सुने तो लगता है कि एक टूटे हुए कैसेट प्लेयर की तरह रिवाइंड पोजीशन में अटक चुका है। बार बार पिछले सरकार की तरफ बोलते हैं कि ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन 10-11 महीने में क्या हुआ ये नहीं बोल पाएंगे। मैं बताता हूं कि पिछले सरकार ने क्या किया। अगर पूरा दुनिया अगर आज भारत को सराहता है, भारत को रोल मॉडल के हिसाब से देखता है, तो आपको पता है वो किस लिए देखता है? क्योंकि पिछले सरकार के दिनों में पोलियो को हमने भारत से निकाल दिया। यूपीए सरकार के दौरान पोलियो हमने भारत से निकाल दिया, पोलियो को इरेडिकेट किया। आज पूरा देश की, पूरा दुनिया के लिए पोलियो इरेडिकेशन के मामले में भारत इज अ रोल मॉडल। और ये कैसे हुआ? 1995 से हम ये कोशिश कर रहे थे, लेकिन ये हुआ 2011 में। ये कैसे हुआ? इससे हमें सीखना चाहिए। पोलियो के दौरान पॉलिटिकल विल था, पोलियो मिशन के दौरान फाइनेंशियल रिसोर्सेज में इन्वेस्टमेंट था, पोलियो के दौरान मास कम्युनिटी हेल्थ वर्कर्स को हमने उनको सराहना दिया। एक 150,000 सुपरवाइजर्स थे, मेडिकल एंड टेक्निकल इनोवेशन था, बायोवैलेंट वैक्सीन हमने नया निकाला। और तब जाके जो पूरे एशिया में पोलियो के साथ बहुत देश लड़ रहे हैं, उस लड़ाई में सिर्फ एक देश है, एक डेवलपिंग देश है जो जिसने जीत हासिल की है, वो हो पोलियो। सर आई जस्ट फिनिश इन 2 मिनट्स। लेकिन यही तो हमें सीखना चाहिए, यही तो हमें सीखना चाहिए। जो हमने अर्जेंसी दिखाई पोलियो में, आज वो अर्जेंसी नहीं दिख रही। ट्यूबरकुलोसिस से आज बहुत बच्चे मर रहे हैं, भारत में सर्वश्रेष्ठ बच्चे मरते हैं ट्यूबरकुलोसिस से। आज ट्यूबरकुलोसिस पे कोई एजेंसी नहीं। डायरिया, न्यूमोनिया से बच्चे मर रहे हैं, उसमें कोई एजेंसी नहीं। अगर हम इम्यूनाइजेशन का अपने कवरेज देखें तो 65% को ही आज इम्यूनाइजेशन होते हैं। आज रिपोर्ट में भी लिखा है कि मिशन इंद्रधनुष किया है, लेकिन मिशन इंद्रधनुष के इंप्लीमेंटेशन में बहुत लूपहोल्स है। आज ऐसा क्यों हो रहा है? हम बच्चों को क्यों हम नजरअंदाज कर रहे हैं? उनकी क्या गलती है? अगर हम वही देखें कि आज एकदम सरकार का एटीट्यूड जो है, वो एटीट्यूड में हमें देखना पड़ेगा। स्वाइन फ्लू से लोग मर रहे हैं। गुजरात में 322 लोग मरे, महाराष्ट्र में 211 लोग मरे, राजस्थान में 331 लोग मरे, मध्य प्रदेश में 193 पीपल हैव डाइड। लेकिन स्वाइन फ्लू के बारे में कोई एजेंसी नहीं, जापानीज एन्सेफेलाइटिस के बारे में कोई एजेंसी नहीं। आज विदेश के यूनिवर्सिटीज बोल रहे हैं कि आज स्वाइन फ्लू का जो वायरस है, H1N1 वायरस, वो और ज्यादा ताकतवर हो गया है, आज का वो जो और वायलेंट हो गया है। आज जो जिस तरीके से डॉक्टर पूरे देश में जिस तरीके से एंटीबायोटिक्स ठूस रहे हैं हमारे बच्चों पे, तो उससे कारण आज का बच्चों के शरीरों में एंटीबायोटिक के जो रेजिस्टेंस बढ़ गई है। और आगे जाके ऐसा एक समय आएगा कि अगर बच्चे को खांसी भी हुई तो वो जानलेवा हो सकता है। ऐसा है हमारा हेल्थ सेक्टर। लेकिन भारत सरकार इस पे क्या अर्जेंसी दिखा रही है? क्या वॉर फुटिंग पे काम कर रही है? क्या मिशन मोड में काम कर रही है? क्या इमरजेंसी पे काम कर रही है? जब भी कोई बाहर से कोई रिपोर्ट आता है कि एनडीएम कोई वैक्सीन है, या MIT से अगर कोई रिपोर्ट आता है कि स्वाइन फ्लू का वायरस और ताकतवर हो गया, तो भारत सरकार छिप जाती है।
हमें हम भारत सरकार इनको ही अटैक करती है जो रिसर्च करके हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, जिसको इंफॉर्मेशन को लेके हमें काम करना चाहिए, पॉलिसी बनाना चाहिए, उसी को हम क्रिटिसाइज करते हैं, बोलते हैं कि भारत की छवि को खराब कर रहे हैं। कौन भारत की छवि को खराब कर रहा है? हम कर रहे हैं जब हम अपने बजट को काट रहे हैं। आज छवि को छोड़िए, आज बच्चों के बारे में सोचिए। ये बहुत ही गलत एक पॉलिसी अप्रोच ले रहे हैं। आज हम स्टेट से ज्यादा अपेक्षा करते हैं, स्टेट शेयर बोलते हैं, ये भी रिवाइंड ब्रोकन कैसेट टेप की तरह रिवाइंड पे रिवाइंड हम अटक चुका है। स्टेट शेयर 32% से 42% हम बोलते हैं, लेकिन साथ ही साथ ये रिपोर्ट में लिखा है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में भी आज हम चाहते हैं कि स्टेट का जो बर्डन है वो और बढ़ना चाहिए। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में रिपोर्ट में लिखा है कि पहले 25% स्टेट का शेयर होता था, आज हम अपेक्षा करते हैं कि स्टेट 50% कंट्रीब्यूट करेगा। कैसे करेगा? जो स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, जिनके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज नहीं है, नॉर्थ ईस्ट में स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स है, उनसे अपेक्षा किए जा रहे कि वो 5% ज्यादा खर्च करेंगे। ये कैसे होगा? ये कौन सा ये ना इनके प्लानिंग में ना फिजिबिलिटी है, ना वायबिलिटी है, ना सेंसिटिविटी है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूं, मैं इन कंक्लूजन उसका नाम नीति रखा। इसलिए मैं बोल रहा हूं इन कंक्लूजन कि आप चुनावी भाषा छोड़ दीजिए। 11 महीने आपकी सरकार हो गई है, आपको अभी रिजल्ट दिखाना है। बार बार वही भाषण देके आप देश की जनता बहुत समझदार है, वो आपके भाषण से उनका जो स्वास्थ्य वो ठीक नहीं होगा। निमोनिया से बच्चे आपके भाषण सुन के उनको दवाई समय पे नहीं मिलेगा। आज काम करने का समय आ गया है और इसी के लिए ये हमारा दायित्व बनता है विपक्ष के कि हम आपको हम एक आईना दिखा रहे हैं। एक विपक्ष का दायित्व है कि हम आपको एक आईना दिखा रहे हैं कि आपके जो जो वायदे हैं उन वायदे के ऊपर आप काम करिए। हम आपके साथ हम कंट्रीब्यूट करेंगे। पिछला सेशन दिसंबर का सेशन सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव था, लेकिन जब आप अपने वायदे से अलग जाएंगे तो हम भी जनता के साथ हम खड़े होकर आपको हम याद दिलाएंगे कि आपने कहा क्या था। आपके प्रायोरिटीज आज मिक्स्ड है, कंफ्यूज्ड है। आज के बच्चे मर रहे न्यूमोनिया और डायरिया से, और आप इमरजेंसी कहां दिखा रहे हैं? लैंड एक्विजिशन में। लैंड एक्विजिशन के लिए आप ऑर्डिनेंस पे ऑर्डिनेंस ला रहे हैं, लेकिन जो बच्चे मर रहे हैं उस पे लिए कोई ऑर्डिनेंस नहीं है। सफाई पे आप खाली भाषण करते पर आप कुछ कर नहीं रहे। इसलिए मैं बोलता हूं, मैं से आज बच्चों के लिए मैं कह रहा हूं, आज मैं वृद्धों के लिए मैं कह रहा हूं, आज मैं भारत के जो जितने भी ट्राइबल लोग हैं, जो टी ट्राइब्स में जो लोग हैं जो लड़ रहे हैं, उनके लिए मैं कह रहा हूं कि आप भाषण देना बंद करिए, काम करने आइए। ये प्रो कॉर्पोरेट इमेज छोड़िए। कॉर्पोरेट अपने आप को संभाल लेगा, बड़े बड़े कंपनी अपने आप को संभाल लेंगी, उनको आपकी सहायता की जरूरत नहीं है। आप जो दुर्बल है, जिनके पास शक्ति नहीं, उनके साथ खड़े होइए, वो उनको आपकी सहायता की जरूरत है। कॉर्पोरेट अपने आप को संभाल लेगा, आप गरीब के बारे में चिंता करिए। यही 2 अक्षर करके मैं यहाँ पे अपना भाषण समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। Say time is allotted.